सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर व्यापारी और आम लोगों ने नाराजगी जताई। मोती झील पूजा बाजार के विकास कलेक्शन में किलर, रेंगलर समेत सभी ब्रांडों पर 20 से 30% की विशेष छूट। कोरोना महामारी के बाद ये आम बजट लोगों को बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज जब वित्त मंत्री ने आम बजट पेश की तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि ये एक राहत भरा ये आम लोगों के लिए ये बजट होगा, लेकिन उम्मीदों की किरण पर निराशा हाथ लगी जब आम लोगों यानी मिडिल क्लास के इस बजट में कुछ नहीं दिखा। आपको मैं बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आम बजट पेश की उसमें किसानों के लिए एक बड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी उम्मीद लगाए थे, उनको निराशा जरूर हाथ लगी है। आपको सबसे महत्वपूर्ण इस बजट में रहा क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक डिजिटल करेंसी है जिस पे लोग असमंजस में थे, लेकिन आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी निकालने की जैसे ही घोषणा की और सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लादे गए, इससे जो इसमें निवेशक है उसको एक विश्वास जगा है कि क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश करना है वो मतलब हेल्पफुल होगा। आपको मैं बता दूं कि जो मुजफ्फरपुर ज़िले के व्यापारी वर्ग है वो सबसे पहले उन लोगों ने इस आम बजट पर क्या कहा वो मैं सुनवा देता हूं। व्यवसायियों का कई वर्ग है, एक कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई आपको कहते हैं कंपनी चलाते हैं, लेकिन हम लोग जो व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 80% व्यापारी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब आप समझते होंगे, कहीं से माल देश के कोने से लाकर बिहार लाते हैं और उसको हम लोग बेचते हैं, उससे जो टैक्स होता है उसको भरते हैं और वो जमा करते हैं, यही हम लोग का काम है। तो इस बजट से हमारे वर्ग के जो व्यापारी हैं उन सबको कोई आशा नहीं हुई है, निराशा है। होगा अच्छा होगा बजट, लेकिन हमको कुछ नहीं पड़ा तो हम क्यों अच्छा कहें, हम लोग तो निराश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 टैक्स की बात जिस दिन की थी, हमारे ट्रेडिंग करने वाले सारे व्यापारी गुदगुद होके कूद रहे थे कि वाह रे वाह क्या होने वाला, लेकिन आज भी वही है। ट्रेड लाइसेंस हमको लग रहा है, पैसा कर लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, विभिन्न तरह के टैक्स के लिए हम ऑफिस और साहब लोग के यहाँ सीए लोग के यहाँ चक्कर लगाने, कहाँ 1 नेशन 1 टैक्स हुआ। ये तो हमको वो हो गया लॉलीपॉप आपने दिखाया। प्रधानमंत्री जी विश्व के श्रेणीय प्रधानमंत्री कहलाते हैं, लेकिन हम लोग को जो ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए, उनको उस घोषणा के बाद से आज तक किसी तरह की खुशी नहीं हुई कि 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब कि क्यों देंगे हर जगह टैक्स। आज 2 साल से सभी वर्ग के लोग, सारे व्यापारी वर्ग, सारे माने होटल वर्ग, सारे इवेंट वर्ग, जो इस बुरी मार से, कोरोना की बुरी मार से जूझ रहे थे, इन लोगों को इस बार ये आस था कि सरकार हम लोगों की सुनेगी और इस पर कोरोना को देखते हुए इस बार कुछ स्पेशल पैकेज देगी। लेकिन इस बार जो सरकार ने बजट दिया है वो लॉलीपॉप थमा दिया है और कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने। ठीक है, सरकार ने कुछ अच्छी योजना भी लाई है, लेकिन उस योजना से व्यापारी वर्ग को कोई भी लाभ होने वाला नहीं। एपेक्स इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है अपनी, उससे नए सड़कें, नए कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में आवंटन बढ़ेगी। ने बजट पेश किया, इसमें आम जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं है। लिमिट सीमा बढ़ाई जानी चाहिए थी, व्यवसायियों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। चूंकि अभी व्यवसायी 2 वर्ष से कोरोना काल से ग्रसित हैं, उन्हें कुछ इसका फायदा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। हाँ, वंदे मातरम ट्रेन जो इन्होंने चलाई है वो बिहार में कितनी आवेगी, इसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। 60 लाख नौकरियां देने की जहां तक इन्होंने घोषणा की है, उससे कुछ बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन व्यवसायियों के हित के लिए कुछ भी इस बजट में प्रतीत नहीं होता है जो होना चाहिए था। और एक कि प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी कि 1 टाइम 1 टैक्स, उसमें
प्रोफेशनल टैक्स भी व्यवसायियों से लिए जा रहे हैं और ट्रेड लाइसेंस भी लिए जा रहे हैं। दोहरी मार जो व्यापारियों पर पड़ रही है, इसका व्यापारी समाज में काफी क्षोभ है। इस आम बजट से जो हमने आशाएं की थी वो निराशाजनक में बदल गई है। पिछले 2 साल से जो कोरोना की मार हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो झेल रहा था, उसके लिए हमने बहुत आशा की थी कि कुछ ना कुछ राहत पैकेज आएगा। उसकी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जो इस बजट में अनाउंस नहीं किया गया। दूसरी बात कि आम लोगों के लिए ये बजट बिल्कुल भी निराशाजनक है। इस बजट में आम लोगों के लिए, मध्यम लोगों के लिए कुछ भी हमने जो सोचा था वो अनाउंस नहीं किया गया है। तीसरी एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये 1 नेशन और 1 रेट की जो बात करते थे हमारी सरकार, उस पर भी खरी नहीं उतरती है। इसीलिए कि जो सीएनजी और जो पेट्रोल दिल्ली में और मुंबई में सीएनजी 45 रुपये है, वही दूसरे स्टेट में बिहार में 70 रुपये है। जो पेट्रोल 100 रुपये दिल्ली मुंबई में है, वही पेट्रोल का रेट 110 रुपये है। तो 1 नेशन और 1 टैक्स की तो बात कहीं से भी यहाँ पे कारगर दिखती नहीं है। आपने सुना कि व्यापारी लोगों ने क्या कहा और कैसे उनकी उम्मीद जो लगी थी केंद्र सरकार पर, उस पर निराशा हाथ लगी। व्यापारी के लिए कुछ नहीं किया, ये व्यापारियों का कहना था। अब हम आपको आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सुनवाते हैं और उसके बाद मैं बात करता हूँ। इस आम बजट में आम जनता के लिए अथवा गरीब, मजदूर, नौजवान के लिए कुछ भी नहीं है। आज इस आम बजट में कहीं जिक्र किया गया है कि जो 1030 रुपये अभी वर्तमान समय में गैस का सिलेंडर चल रहा है, ये कमेगा या बढ़ेगा, इसका कुछ नहीं है। और जो टैक्स का स्लैब आया है, इस टैक्स का स्लैब का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा, आप 60 लाख नौकरी के वादा कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी अरबों खरबों रुपये के घोषणा कर रहे थे। उस घोषणा का तो इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ कि कैसे वो पैसा खर्चा हुआ या कैसे नहीं हुआ। रोजगार देने का जो या नौकरी देने का बात की जा रही, धरातल पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ है। अगर स्ट्रक्चर बना होता तो किस स्ट्रक्चर में देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, इसका जिक्र होता। कहीं है? आप देख के बताइए आप लोग। और किसी को भी इस बजट पे है तो हमें आके बताए कि हाँ ऐसे ऐसे सुविधा मिलेगा आम जनता को। आज पर डे आप न्यूज़ चैनल, अखबार उठाइए, पेपर उठाइए, कितना बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है। कल के ही अखबार में आया था जो कोरोना काल में बेरोजगारी दर थी, उससे 3 गुना अभी बेरोजगारी दर बढ़ गया है। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे या आपको सरकारी नौकरी की तो बातें भूल जाइए। क्रिया यही है कि बस झोलझाल है। सिर्फ जनता की जो वाजिब मुद्दे हैं, जो टैक्सेशन में जो स्लैब में फ़र्क होना चाहिए था, गैस का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है, इस पर तो कोई बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। और साथ ही साथ बड़ा दुख की बात है, आज फिर से 2 करोड़ रोजगार तो वो दे नहीं पाए प्रत्येक वर्ष देने का जो वादा किए था। आज फिर से 60 लाख नए रोजगार देने का वादा कर दिए। तो कम्प्लीटली आज का जो बजट है वो जनता के उम्मीदों से परे है। जनता की उम्मीदों से उसका कोई संबंध नहीं है। आम लोगों ने साफ कह दिया कि ये सरकार जो है आम लोगों के बारे में नहीं सोचती है। जो नौकरी देनी चाहिए थी, चूँकि कोरोना काल के बाद आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे देश में नौकरी की कितनी बड़ी समस्या आ गई और आम लोग और गरीब हो गए। लेकिन ये सरकार जो देना चाहिए था आम लोगों को, वो विशेष छूट देनी चाहिए थी, वो नहीं मिला, जिससे आम लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं और नाखुश भी हैं। अब मैं बता दूं कि जो टैक्सेशन है, जो केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों से जो आम लोगों के यानी आईटी रिटर्न में जो टैक्सेशन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है और न ही जो जीएसटी है उसके फॉर्मेट में कोई राहत देने की कोशिश नहीं की है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये आम बजट आम लोगों के लिए क्या महत्व रखा। अपने सहयोगी सोनू शर्मा के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।